लास्ट क्लास में इसमें लोग वहाँ तक कर लिए थे, कैसे भी करना हेलो, आप ठीक से देखते रहना, कोई ब्लड ब्लड होगा तो बता देना, तभी मुझे नजर आ जाएगा। है कल मैंने सभी को बोला कि जब तू करेगा तो मुझे बता देना। हो बेटा, शुरू करते हैं हम लोग। 6.1 चल रहा था ना आप लोगों का, ठीक है। देखें इसका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, एक्सरसाइज है आपका 6.1 एंड क्वेश्चन नंबर 10 है कि a ladder which is 5 meter long is leaning against a wall and the bottom of the ladder is pulled along the ground। जो उसका बॉटम है उसको पुल किया जा रहा है, ठीक है। तो फिगर हमारा पहले बना लें इस तरीके से। इसमें कोई लैडर है, सपोज दैट इज AB एंड दैट इज गिवन 5 मीटर। इसको हमने वो कर लिया, दिस इज सपोज दैट X एंड दैट इज Y, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ये बॉटम अगर इसको आप खींचोगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे आप लैडर को नीचे खींचते जाओगे इस साइड में, ये इसका जो है टॉप पॉइंट क्या होगा, नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है पर इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है, इसको हमने सपोज कर लिया क्या, x, ठीक है। क्योंकि इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है तो कोई ना कोई वेरिएबल इसको मानोगे आप, ठीक है। और इसका रेट ऑफ चेंज निकालने को कह रहा है कि किस रेट से ये नीचे की ओर आएगा, तो इसको भी कुछ हमने मान लिया, दैट इज व्हाट, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dx अपॉन dt इज गिवन। dx अपॉन dt हमारा क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। निकालने को कह रहा है, फाइंड करने को कह रहा है क्या, dy अपॉन dt। और x की वैल्यू भी दे दिया है 4 मीटर, यानी कि इनिशियली वो a की जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है, 4 मीटर, ठीक है। जो आपका लैडर खड़ा होगा वो इनिशियली जो डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ से वो क्या आपका 4 मीटर, ठीक है। अगर ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, निकाल सकते हैं ना इसको। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक है। इसमें ध्यान रखें कि ये तो सारा कुछ मीटर में दे रखा है, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है dx अपॉन dt वो किस में दे रखा है, सेंटीमीटर। तो या तो हम सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर सभी को मीटर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो हम सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये 4 मीटर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो 5 मीटर है उसे भी लिख दीजिए 500 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें देखें ना एरिया बोला है ना पेरीमीटर बोला है, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला है कि इसका रेट ऑफ चेंज आपको पता है कि किस रेट से इसको खींचा जा रहा है और इसका रेट ऑफ चेंज निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो आपको खुद ही इसके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को देख के दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल किस तरीके का है, राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हम जानते हैं कि एक रिलेशन हमेशा होल्ड करता है, वो कौन सा रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम। उसी का हम यहाँ पे यूज कर देंगे, सिंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 500 का स्क्वायर, ठीक है। एंड इसे हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है जी। x का डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर का 2x dx अपॉन dt
उसी तरह से वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y देन dy अपॉन dt एंड दिस पार्ट इज व्हाट 0। 2 into x की वैल्यू दे रखा है क्या है आपका 400 dx अपॉन dt भी दे रखा है दैट इज व्हाट 2y y is what 3 and dy upon dt you have to find out ठीक है dy upon dt की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है ठीक है तो यहाँ से देखें कि dy अपॉन dt क्या आ जाएगा -1600 बाई 600 यूनिट क्या होगा इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड इसको कैंसिल आउट करें और ये भी कट के क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे 3 तो वैल्यू क्या आ गया हमारे पास dy अपॉन dt इक्वल टू -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड विद आंसर माइनस किसी को इंडिकेट कर रहा है ये डिक्रीजिंग को ठीक है ना प्लस हो तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग का पार्ट है माइनस है तो वो डिक्रीजिंग का पार्ट है आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 8/3 यहाँ क्या लिखेंगे डिक्रीजिंग ठीक है ना अगर आपने डिक्रीजिंग लिख दिया तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है क्लियर रफ करते से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना क्योंकि एक दो बार बोर्ड में आ रखा है देखिए क्वेश्चन नंबर 11 A particle moves along the curve equation of curve is given 6y equal to x cube plus 2 ठीक है कोई पार्टिकल है जो इस कर्व के along मूव कर रहा है find the point on the curve at which y coordinate is changes 8 times as fast as x coordinate जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है वो x के रेट ऑफ चेंज से 8 गुना ज्यादा है 8 टाइम्स ज्यादा है ठीक है ना इसका मतलब है गिवन पार्ट हमारा दे रखा है dy अपॉन dt इक्वल टू 8 टाइम्स dx अपॉन dt ये आपको दे रखा है ठीक है एक इक्वेशन दे दिया जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है रेट ऑफ चेंज बता दिया जैसे मान लो कि इधर अगर 1 बढ़ेगा वो इधर कितना बढ़ जाएगा 8 यानी ये पॉइंट ऐसा होगा 1 पे यहाँ अगर 2 पे जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा 16 पे ठीक है ऐसे इस तरीके से बढ़ रहा है तो देखे तो x थोड़ा बढ़ रहा है y उसका 8 गुना बढ़ रहा है ठीक है तो अगर ग्राफिकली आपको दिखाना होगा तो इसी तरीके से शो करोगे ये 1 है ये 2 है ये मान लो 8 है और ये जाके कहाँ पे आपका 16 है ठीक है तो ग्राफ में तो ऐसा दिखेगा ठीक है और इसमें दे रखा है कि dy अपॉन dt इक्वल टू 8 टाइम्स dx अपॉन dt जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है वो x के रेट ऑफ चेंज से 8 गुना ज्यादा है क्लियर कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड द पॉइंट को पता करें जैसे पता है ना कि एक 18 था 216 था तो इसी तरह से कोई तो पॉइंट होगा ठीक है तो उस पॉइंट को कह रहा है बता देना ठीक है तो पॉइंट को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे जो हमारे पास गिवन रिलेशन है उसको लेके बढ़ेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ठीक है ये क्या हो जाएगा 6 dy अपॉन dt that is 3x square dx upon dt this part is what 0
dy अपॉन dt की जगह जरा देखो तो हम 8 टाइम्स dx अपॉन dt लिख सकते हैं ना, क्योंकि गिवन है वो, that is 3x square dx upon dt, dx upon dt we cancel out from both side, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये 48 इक्वल टू, यहाँ से x के वैल्यू आता हुआ दिख रहा है, x square is 16, then x equal to what, प्लस माइनस 4, क्योंकि पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, x इक्वल टू 4 और दूसरा है x इक्वल टू -4, ठीक है। अगर x 4 हुआ तो y का वैल्यू क्या होगा, y हम यहाँ से निकालेंगे, सिंस 6y इक्वल लिख देता बेटा, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 है, क्योंकि जो कर्व है उसी पे पॉइंट होगा हमारा, तो यहाँ से देखें 6y इक्वल टू, अगर हमने 4 डाल दिया तो इट विल बी व्हाट 66, देन y इज व्हाट 11। उसी तरीके से इसमें भी जाए 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, देन 6y इक्वल टू, यहाँ पे डालोगे तो क्या हो जाएगा -64 प्लस 2, दैट इज व्हाट, एंड देन y इक्वल टू -31/3। तो पॉइंट्स और दो पॉइंट्स आ गए यहाँ पे, एक आ गया 4,11 एंड -4,31/3, ठीक है, एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत, कॉपी कर लीजिए इसको। प्रॉपर लिख लेना बेटा, इधर x है, तुमने सभी बच्चों को ऐप डाउनलोड कर लिया है? तो तू सर कर भी आ जाएगा। हाँ कर ले,
दिख रहा उसमें? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? चल ठीक। और सारे टीचर उसी में कर देगा ना, तो फिर उसी में करेगा, उसी आदमी 10th का अलग बैच बनाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम लोगों के पास नई बुक तो क्वेश्चन लिखूं मैं? नहीं सर है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ठीक है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर, जिसका डायमीटर जो है वो वेरिएबल है, वेरी हो रहा है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। डायमीटर ऐसा दे रखा है आपको, d इक्वल टू 3/2 2x + 1, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या होगा? 3/4 2x + 1 का हाफ, ठीक है। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालने को कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। मैंने बताया था इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसका रेट ऑफ चेंज निकालने को कहा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल बलून का, 4/3 πr3, ये होता है ना। r की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है और r की वैल्यू x के टर्म्स में हमें दे रखा है, तो पहले r की वैल्यू क्या करेंगे, जो x के टर्म्स में दिया हुआ है वो पुट कर देंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो इसके बगैर आपने डिफरेंशिएट कर दिया, सपोज दैट, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3r² इंटू dr/dx। ना तो हमारे पास r की वैल्यू जो है स्ट्रेट वे, मान लो x 3 4 5 ऐसा कुछ दिया हुआ है, x के टर्म्स में ही दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें अपनी कन्वीनियंट के लिए r की वैल्यू पुट कर देंगे, ताकि सारा कुछ क्या हो जाए x के टर्म्स में आ जाए। हम सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 4/3 पाई here 27/64 and it is 2x + 1 whole cube, ठीक है। ये आ गया आपका 9 और यहाँ से तो ये 9π/16 2x + 1 whole cube, that is what b। now simple differentiation हो जाएगा ये with respect to x, therefore dv/dx 9π/16 it is। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले पावर का होल स्क्वायर और फिर बेस का, तो बेस में क्या है 2x का 2 जाएगा, 2x का 2 1 का 0 सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें ये 2 यहाँ से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 27π/8 2x + 1 का होल स्क्वायर आंसर, ठीक है। कॉपी कर ले इसको। ये पूरा टॉपिक ही है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ये कि इसमें हमें करना क्या है। इसमें कोई यूनिट भी दे रखी है, इसमें नहीं दिया ना, ऐसे छोड़ दे, पहले छोड़ दो, जब यूनिट नहीं दिया तो यूनिट देगा तो फिर हम लिखेंगे।
रहा है। देखो शाम से कम गर्मी है ना, शाम को ज़्यादा गर्मी है। सर की 8 रात पहले आता है, 10 बजे आता है। बारह के बच्चे कितनी नींद लोगे? बस दिख नहीं आया रात सोने के लिए होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 से 3 बार बोर्ड में आ रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सैंड इज pouring फ्रॉम ए पाइप, किसी पाइप से बालू को नीचे गिराया जा रहा है, ठीक है ना। गिराते जाओगे, जो यहाँ पे क्या करते हैं उसको बदल दो। वैसे जनरली जगहों पे उसको बालू कहा जाता है। सैंड को जब गिराते जाओगे तो वो एक फॉर्म का शक्ल ले लेगा। वो शक्ल कैसा होगा? कोन का, है ना, इस तरीके से। कह रहा सैंड इज pouring फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो गिरा रहा है वो मैं एक चीज का रेट उसने बता दिया, मेंशन नहीं किया। कह रहा है सैंड इज pouring फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ व्हाट? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जैसे इसमें 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिख गया, इसका मतलब किस चीज का रेट दे रखा है? ये वॉल्यूम का, क्योंकि वॉल्यूम में ही क्यूब पर सेकेंड हो सकता है। यहाँ मेंशन नहीं किया वॉल्यूम में, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर किस चीज का रेट दे रखा है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये दे रखा है हमारे पास, क्या? dv अपॉन dt, दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। आगे देखो, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म ए कोन, ठीक है, ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जो हाइट है यानी काफी फैला के गिरा रहा होगा, ठीक है ना, इस तरीके का बन गया है, हालांकि इससे भी छोड़ा होगा। इस तरह का शेप में वो आ गया है। ये हाइट है, ये रेडियस है, ठीक है ना, ये आप जानते हो होता है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द हाइट ऑफ द कोन इज व्हाट? 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। इट मीन्स h इक्वल टू r/6। क्वेश्चन में ये पार्ट गिवन है कि जो हाइट है वो क्या है? रेडियस का 1/6 है। अब देखो पूछा क्या है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजेज। किस रेट से जब गिराओगे बेटा तो ऑब्वियस है कि उसका रेडियस भी बढ़ेगा जैसे जैसे गिरते जाएगा वो, ठीक है, और उसका हाइट भी बढ़ता जाएगा। अगर आप गिराते रहे यूनिफॉर्मली गिर रहा है तो देखोगे कि उसका रेडियस भी बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा और हाइट भी बढ़ेगा, ठीक है। इसमें पूछा किस चीज़ का रेट ऑफ चेंज? हाइट का, कि हाइट का रेट ऑफ चेंज क्या होगा बता दीजिए। और h का इनिशियल हाइट दे दिया है 4 सेंटीमीटर और पूछा है फाइंड dh अपॉन dt। ये निकालने को कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया है कि भाई किसी पाइप से सैंड को गिराया जा रहा है, उसका एक रेट ऑफ चेंज उसने दे दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, पर मेंशन नहीं किया क्या चीज़ है, आपको अंडरस्टूड होना पड़ेगा, ठीक है, कि 12 सेंटीमीटर क्यूब जैसे देखा आपने क्यूब पर सेकंड, समझ जाना है कि ये वॉल्यूम का पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इसका दे दिया, ठीक है। और फिर उसमें मेंशन कर दिया है कि जो गिराया जा रहा है वो हाइट जो है वो रेडियस का 1/6 है, ये भी गिवन पार्ट है। और पूछ क्या दिया आपको? पूछा है कि किस रेट से हाइट बढ़ेगा ये बता दीजिए। क्लियर? सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा? 1/3 पाई r स्क्वायर। अगर मान लो मैंने यही डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें यहाँ dr अपॉन dt और dh अपॉन dt दोनों आएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना। हम अपने कन्वीनियंट के लिए इसका रेट ऑफ चेंज दे दिया है और इसका रेट ऑफ चेंज पूछ दिया है। इसके बारे में ना गिवन है ना ही उसने पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि एक रिलेशन वगैरह दे रखा है
और एच में। तो हम आर की वैल्यू यहाँ से क्या लिख लेंगे 6h, ताकि ये सिर्फ दो वेरिएबल में रह जाए, एक v और एक h। एक गिवन होगा और एक फाइंड आउट करना होगा, हम इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? क्या लिखेंगे यहाँ पे v इक्वल टू 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर इंटू, ठीक है, दैट इज पाई बाय 3 इंटू 36h क्यूब लिख दूं। ये क्या आ गया yes, दैट इज v इक्वल टू 12 पाई h क्यूब। अब हमारे पास सिंपल दो वेरिएबल में है, एक v है और एक, इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है, इसका निकालने को कह रहा है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, दैट इज dv अपॉन dt, ये आ जाएगा 36 पाई h स्क्वायर एंड dh अपॉन dt, ठीक है। इसका 3h स्क्वायर dh अपॉन dt सीधा लिख दिया 36। dv अपॉन dt हमारे पास था, दैट इज व्हाट 12, फिर 36 पाई h स्क्वायर dh अपॉन dt, therefore dh upon dt equal to 12 upon 36 pi h square। h की वैल्यू हमारे पास पहले से है, वो वैल्यू हम पुट करते हैं। मैंने बताया था ये सारे वैल्यू आपको द डेरिवेटिव यूज करना चाहिए, ठीक है ना। ये रहा 3, ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1/3 पाई इंटू, पाई की लिखेंगे नहीं जरूरत नहीं है, कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। 48 पाई यूनिट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। क्या लिखेंगे यूनिट? सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट्स आंसर, ठीक है। अरे 31 मिनट का ही है इसमें, ज़्यादा का है पॉज कर दो ना सर। नहीं, उसको फिर से स्टार्ट कर दो ना, दो वीडियो बना दो, मैं कॉल करते से बना हुआ है। बना दो, आधे घंटे और का क्या जैसे खत्म होगा ना एक वीडियो डिलीट मारूंगा।